नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने देखा था वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन। कैसे हम उन तरह की उन ऐप्स को परमिशन देते हैं जो हमारी गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं है, जो हमारे गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के बाहर है। कैसे हम उन्हें गूगल क्लाउड के रिसोर्सेज को एक्सेस करने की परमिशन देते हैं, इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब इस वाली वीडियो में हम देखेंगे हम अपने जो वीएम होते हैं, जो हमारी प्राइवेट वीएम थी जो हम नेटवर्किंग में बना रहे थे, उनकी एक्सेस को हम कैसे आईएम से कंट्रोल करते हैं बजाय किसी पासवर्ड या सीक्रेट कीज़ के। चलो पहले हम थोड़ा सा नेटवर्किंग का पार्ट देख लेते हैं जो हमने लास्ट मॉड्यूल में देखा था। कैसे हम उन्हें एक्सेस दे रहे थे, वीएम को हम कैसे एक्सेस कर रहे थे, कैसे हम प्राइवेट वीएम बना रहे थे और उसमें क्या प्रॉब्लम थी वो भी अब हम समझेंगे। हम उसमें क्या कर रहे थे, पहले तो हम इसे उसमें प्राइवेट वीपीसी बना रहे थे अपना अलग से। तो हम पहले एक प्राइवेट वीपीसी बनाते हैं, फिर हम उस तरह की परमिशन देना सीखेंगे कि एक्चुअल में जो डेवलपमेंट में होता क्या है, कंपनीज में रियल में कैसे हम जो वीएम होती है, हमारी प्राइवेट वीएम होती है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे हम उन्हें परमिशन देते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम वीपीसी में जाके कस्टम वीपीसी बनाते हैं अपना, जो हमने काफ़ी बार हम पहले भी बना चुके हैं। इसमें हम एक सबनेट बनाएंगे यूएस में, यूएस रीजन में एक आपको सबनेट बनाना है। रीजन आपको सिलेक्ट करना है यूएस सेंट्रल 1 और आईपी रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। ये सब कुछ हम देख चुके हैं काफ़ी बार कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे हम आईपी रेंज सिलेक्ट करते हैं। फायरवॉल रूल्स वगैरह भी हम देख चुके हैं। तो इसमें आपको कोई चेक नहीं करना है, सिंपल आपको करना है क्रिएट। आपको इसमें नाम देना है, आईपी रेंज देनी है और सबनेट बनाना है यूएस रीजन पे। तो ये आपका वीपीसी बन जाएगा एक। फिर हम वीपीसी पे रिसोर्सेज बनाएंगे, मतलब वीएम बनाएंगे इस पर। अभी सब काम हम वो कर रहे हैं जो हम पहले से ही कर चुके हैं। पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं, फिर हम दोबारा इस वीडियो पे आएंगे, इसकी ये देखेंगे कि ये ओएस लॉगिन होता क्या है, ओएस लॉगिन और आईएपी से हम कैसे हम आईएएम से वीएम की परमिशन को मैनेज करते हैं, वो सब सीखेंगे। पहले इसकी प्रॉब्लम समझते हैं, हमें जो नेटवर्किंग में हम कर रहे थे काम उसकी उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, पहले वो देखते हैं। फिर आप वीएम बनाएंगे हम अभी इस पर हम एक प्राइवेट वीएम बनाएंगे। तो वीएम का नाम रख सकते हैं आप, कुछ भी रख सकते हैं, VM1। और आपको क्या करना है, इसमें जो नेटवर्क है, नेटवर्क इंटरफेसिस में आके आपको अपने वाला जो वीपीसी है वो सिलेक्ट करना है। तो ऑटोमेटिक आपका सबनेट सेलेक्ट हो जाएगा। और जो एक्सटर्नल आईपी एड्रेस है उस पर आपको नन सेलेक्ट करना है, तो उससे आपका एक्सटर्नल आईपी एड्रेस नहीं आएगा। इसे करना है क्रिएट। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा वीएम बनने में। जब ये वीएम बन जाएगी इसका एक्सटर्नल आईपी एड्रेस नहीं आएगा, केवल इंटरनल आईपी एड्रेस आएगा। तो जो हमारी प्राइवेट वीएम है नेट एक्सेस नहीं कर सकती, तो उन्हें नेट प्रोवाइड करने के लिए हम नेट गेटवे यूज़ कर रहे थे। उसमें क्या हो रहा था कि हमारी जो वीएम है वो तो नेट एक्सेस कर पा रही थी, लेकिन बाहर के यूज़र हमारे वीएम को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। अब हमें वीएम को एक्सेस करने की ज़रूरत क्यों होती है। अब मान लो आपने कोई ऐप रन कर रखी है वीएम पे, उस ऐप में कोई बग आ गया, कोई मतलब कुछ हो सकता है कि कोई क्रैश कर गया आपका सिस्टम, तो आपको वीएम के अंदर जाना पड़ेगा, कुछ कॉन्फ़िगरेशन देखने पड़ेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए आपको SSH ओपन करना पड़ेगा। तो अभी तो इसका SSH ओपन नहीं होगा क्योंकि हमने फायरवॉल रूल्स नहीं लगा रखे हैं। जैसे नेटवर्किंग के में हमने क्या कर रखा था, हम फायरवॉल रूल लगाते थे। पोर्ट नंबर 22 होता है एडमिन पोर्ट, उसे हम ओपन करते थे, उस पर हम फायरवॉल रूल लगाते। तो उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी जब हम नेटवर्किंग वाले मॉड्यूल में हम क्या कर रहे थे। अब दोबारा वीपीसी में जाते हैं, अपने जो कस्टम वीपीसी अब तो ओपन हो नहीं रहा क्योंकि हमने परमिशन ही नहीं दे रखी, हमने पोर्ट ओपन ही नहीं किया। तो अब फायरवॉल रूल्स में जब हम जा रहे थे ना नेटवर्किंग वाले में, तो हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे अलाउ SSH ये नाम रख के अलाउ फॉर ऑल इंस्टेंसेस यहाँ पे ये कर रहे थे हम। और यहाँ पे जो हम रेंज दे रहे थे ना, वो ये वाली रेंज दे रहे थे, आपके याद होगा नेटवर्किंग में। और हमने वहाँ पे बात की थी कि ये वाली रेंज हम प्रोडक्शन में नहीं देते क्योंकि आपने सारे नेटवर्क अलाउ कर दिए। आपने एक तरह से जो पोर्ट 22 होगा इसका, यहाँ पे हम 22 पोर्टों को ओपन करेंगे, वो अपने सब आईपी एड्रेस के लिए ओपन कर दिया। अब कोई पब्लिक इंटरनेट से आ रहा है, कोई अपने आपके इन ओन परमिसेस से आ रहा है, या अदर एप्लीकेशन के थ्रू आ रहा है, कहीं से भी कोई भी यूज़र आ रहा है ना, सबके लिए ओपन था पोर्ट 22। तो कोई भी हमारी वीएम के अंदर घुस सकता था। एक बार कोई भी अगर हमारी वीएम तक पहुंच गया तो वो अंदर घुसने के लिए हमने उसे अलाउ कर रखा था। तो ये तो हम नहीं करेंगे प्रोडक्शन में। तो यहाँ हम कुछ आईपी एड्रेसेस फिक्स रेंज करते हैं, ऐसा नहीं हम सबको नहीं अलाउ करते हैं यहाँ पे। तो वो हम कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। अब हम आते हैं इस वाले कंसेप्ट पे। तो इससे रिलेटेड है ये हमारा कंसेप्ट कि हम वहाँ सबको अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आता है हमारा कंसेप्ट, ये सिक्योर वीएम एक्सेस यूजिंग ओएस और आईएपी। अब ये ओएस लॉगिन क्या होता है, अब जो हम जो अपनी वीएम को एक्सेस करेंगे ना, अब वो जो हमारे
IAM है, IAM में एक रोल देंगे हम स्पेशल, वो जिसको रोल वो गिवन होगा वही हमारी VM को एक्सेस कर पाएगा। तो OS लॉगिन क्या है? OS लॉगिन इज अ वे टू लॉगिन योर सर्वर यूजिंग योर जीमेल, गूगल जो हमारा ईमेल एड्रेस है, जो हमारी आइडेंटिटी होती है, उसे चेक करेगा कि इस आइडेंटिटी को VM की परमिशन गिवन है या नहीं है, मतलब उस वाली ईमेल आईडी को वो रोल गिवन है या नहीं है आइडेंटिटी, ये हमारा OS लॉगिन करता है। अगर उसे वो रोल गिवन होता है, उसे वो परमिशन एक्सेस करने की, फिर वो क्या करेगा, आइडेंटिटी और प्रोक्सी पे हमारी रिक्वेस्ट भेज देगा, वो हमें गूगल क्लाउड के इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर से उस रिसोर्सेज तक लेके जाएगा। कहने का मतलब ये जो हमारा OS लॉगिन है वो तो ऑथेंटिकेशन का काम करेगा कि आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी चेक करेगा और आपका रोल चेक करेगा कि आपको परमिशन है या नहीं है। अगर आपको परमिशन है, फिर IAP आइडेंटिटी अवेयर प्रोक्सी ये आपको वहाँ तक पहुँचाएगा, उस सर्वर तक। कैसे पहुँचाएगा? उसकी कुछ सिक्योर IP रेंजेस होती हैं, उनके थ्रू आपको पब्लिक, जैसे आपने अपनी VM को एक्सेस करने की कोशिश की। अब आप किसी कंपनी में काम करते हो, कंपनी ने आपको लैपटॉप दे रखा है, आप घर से काम कर रहे हैं और वहाँ से आपने एक VM को एक्सेस करने की कोशिश की, तो इसका मतलब आपने पब्लिक इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हो, आप कोई कंपनी के थ्रू तो आप कर नहीं रहे, तो पब्लिक इंटरनेट से कर रहे हो, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी आपकी OS लॉगिन के पास। पहले वो ऑथेंटिकेट करेगा आपकी ईमेल आईडी, आइडेंटिटी की आपको रोल गिवन है या नहीं है। वो अगर रोल गिवन है, फिर वो IAP के आपकी रिक्वेस्ट भेज देगा, फिर IAP अपने इंटरनल सर्वर से आपको उससे कनेक्ट कराएगा। जो उसकी IP रेंजेस होती हैं, ये गूगल क्लाउड की इंटरनल IP रेंजेस होती हैं, जो 35 है ना, ये इंटरनल IP रेंजेस होती हैं इसकी। तो कोई बाहर के पब्लिक इंटरनेट से नहीं आप उसे यूज़ कर पाओगे, आप सिक्योर IP एड्रेस से आप उसे यूज़ कर पाओगे। तो जो हम वहाँ पे 0000 डाल लेते हैं, अब हम ये वाली IP रेंजेस डालेंगे वहाँ पे, और फिर आपको जो प्राइवेट रिसोर्सेज हैं बना रखे हैं हमने, जिनके एक्सटर्नल IP एड्रेस नहीं होता, तो इस तरीके से हम उन्हें फिर एक्सेस करते हैं थ्रू IAM। तो हम एक रोल देते हैं इसमें, जो IAP है उसे ये वाला रोल देंगे, और एक ये दो रोल हमें देने पड़ेंगे उस यूज़र को। जब ये दो रोल होंगे तभी वो इस तरह की एक्सेस कर पाएगा, एक्सेप्ट कि आपको ओनर रोल गिवन। अगर आपको ओनर रोल गिवन है, तो अगर आपको पहले से ही ओनर रोल दे रखा है, तो फिर आपको इन रोल को देने की ज़रूरत नहीं। ओनर के पास पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट ये सब होता है। लेकिन आप किसी भी एम्प्लॉय को रोल दोगे कोई भी, तो आपको ये दो रोल उसे देने पड़ेंगे, तभी आपका ये पूरा सिस्टम काम करेगा। तो पहले से बना लेते हैं, फिर हम इसके यूज केस समझते हैं कि कौन कौन आपकी कंपनी में इस तरह के रोल एक्सेस करता है, कि किस को हम इस तरह के रोल देते हैं और क्यों देते हैं। पहले हम इसे एक बार बना लेते हैं, फिर हम इस पे आएंगे, फिर इसे हम पूरा करके देखेंगे कंसोल में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो इसका नाम चेंज करना है। नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो, तो इसका नाम चेंज कर लेते हैं हम, अलाउ IAP इनग्रेस, ये नाम हम इसका रख लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने फायरवॉल रूल किस लिए लगाया हुआ है। तो नाम से ही देख के हमें आइडिया लग जाए। तो IAP का, क्योंकि हम इसमें IP एड्रेस IAP वाले डालेंगे, तो इसकी रेंजेस फिक्स होती है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सब। ये आपने IP रेंज दे दी IAP की, ये इंटरनल सर्वर से, मतलब इंटरनल गूगल क्लाउड के इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको कनेक्ट करेगा इंटरनल IP एड्रेस से। इन IP एड्रेस की रेंज दे दिया आपने, और 22 पोर्ट ओपन कर दिया आपने इसके लिए, इस वाली रेंज के लिए। पहले तो हम सबको ही अलाउ कर रहे थे, अब हम उसे ही अलाउ करेंगे। ये पहले वो IAM से ऑथेंटिकेट होगा, उसकी ईमेल आईडी चेक होगी। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी आके हमारी VM को एक्सेस कर लेगा, तो इसे आप करेंगे क्रिएट। तो अब आप देखेंगे कि अब SSH हमारा ओपन हो जाएगा। पहले तो देखो SSH ओपन नहीं हो रहा था हमारा बिना परमिशन दिए। तो अब हम दोबारा कंप्यूट पे जाते हैं और दोबारा SSH ओपन करके देखते हैं। अब ये वाला अकाउंट है, ये तो हमारा ओनर अकाउंट है, तो इसमें तो उन परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा। लेकिन किसी भी अदर रोल को अगर आप दोगे ये चीज़, मतलब आप सबको ओनर रोल तो दोगे नहीं, कोई डेवलपर होगा आपका, कोई टेस्टर होगा, कोई मशीन लर्निंग वाला होगा आपका, कोई नेटवर्किंग वाला होगा, तो उन्हें सबको आपको ये रोल देना पड़ेगा। अगर आपको VM के अंदर किसी को देखना है, मतलब VM को कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखने हैं, या कुछ उसे अपडेट करना है, SSH ओपन करना है, तो उन्हें सबको आपको इस तरीके की परमिशन देनी पड़ेगी। अब आप देख सकते हैं हमारा SSH ओपन हो चुका है ये वाले IP एड्रेस से। तो अब दोबारा हम चलते हैं और एक बार देखते हैं कि इसका यूज केस क्या क्या बनते हैं, फिर हम इसे दोबारा करके देखेंगे, सारा रोल्स वगैरह दे के देखेंगे हम किस तरीके से रोल काम करते हैं। अब इसके यूज केस क्या बनेंगे, जैसे आपका एप्लीकेशन डेवलपर है, अब उसे VM वगैरह बनाने की तो ज़रूरत नहीं है, आपकी VM भी पहले से बनी हुई है, उस पर कॉन्फ़िगरेशन भी हुई हुआ है। तो आपका डेवलपर क्या करता है, कोड लिखता है, कोड लिख के उसे डिप्लॉय करता है। और मान लो आपके डेवलपर ने कोई कोड लिखा, कोड में कुछ इश्यू आ रहा है, तो आपका सिस्टम जो है ना क्रैश कर रहा है बार बार, तो उसे फिर VM के अंदर देखना पड़ेगा, SSH में कुछ कमांड रन करनी पड़ेगी, तो उसे हम SSH की परमिशन देनी पड़ेगी।
तभी तो वो अंदर जा पाएगा, उसमें कुछ कमांड रन करके देख पाएगा। ऐसे ही हमारे जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं, मान लो कोई मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ इशू आ रहा है तो उन्हें कुछ स्क्रिप्ट चलानी है अपनी SSH में, VM में देखना है क्या चल रहा है, तो उन्हें SSH की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्हें देते हैं हम। आपके टेस्टर्स वगैरह हैं या QA जो क्वालिटी एनालिस्ट इंजीनियर्स होते हैं उन्हें देनी पड़ेगी, है ना। और आपके थर्ड पार्टी वेंडर होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। मान लो आप पे कोई बग फिक्स नहीं हो रहा है, बार बार आपका सिस्टम क्रैश कर रहा है, तो आपने कोई थर्ड पार्टी कंपनी से या किससे टाइप किया कि हमारा ये सिस्टम बना के दो, तो बजाय पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की परमिशन देने के, आप केवल किसी पर्टिकुलर VM की या एक लोकेशन की VM की इस तरीके से आप परमिशन दे सकते हो, ताकि वो आपकी VM के कॉन्फ़िगर मतलब अंदर स्क्रिप्ट रन करके वहाँ पे देख पाए कि आपकी VM में एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तभी तो वो ठीक करेगा। तो आपको पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की परमिशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, लेवल 1 में बात की थी, हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज यूज़ करते हैं। कम से कम परमिशन देते हैं जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है, ताकि अगर हमारा सिस्टम बाई चांस किसी के थ्रू हैक भी हो जाए तो लॉस कम से कम हो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसी यूज़र को देखेंगे कि ये वाली परमिशन दे के देखेंगे कि कैसे कैसे ये परमिशन हमारी काम करती है। तो हम IAM में आएंगे, IAM में आके देखते हैं उसे हमने क्या परमिशन दे रखी है यूजर्स को। अब जैसे कि आप देख सकते हैं उसे हमने एडिटर रोल दे रखा है पहले से ही, हमने यूज़र को एडिटर रोल दे रखा है। अब आप एडिटर रोल में भी आप उसे प्राइवेट जो आपकी VM है उसके SSH को ओपन नहीं कर पाओगे। अब देखते हैं, इसे करके देखते हैं। देखो हमने इसे एडिटर रोल दे रखा है। अब एडिटर रोल में तो सब कर सकता है, VM डिलीट भी कर सकता है, सारे काम कर सकता है, लेकिन SSH ओपन इसमें भी नहीं कर पाएगा। तो इसमें हम कंप्यूट इंजन में जाते हैं, VM इंस्टेंसेस। अब ये हमारी VM बनी हुई है यहाँ पे। अब इसका SSH ओपन करने की कोशिश करते हैं, इसे हमने एडिटर रोल दे रखा है। एडिटर रोल के बावजूद भी देखो, योर कनेक्शन मोस्ट लाइकली फेल, यूज़र अकाउंट इज मिसिंग IAM परमिशन, IAP टनल इंस्टेंसेस। अब ये देखो, ये हमारी परमिशन गिवन नहीं है ना, तो ये कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो आपको अगर ओनर परमिशन नहीं है और अदर कोई भी आपको रोल दिया हुआ है तो आपको ये परमिशन देनी पड़ेगी। तो ये आपने देखा कि हम SSH ओपन ही नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि आपको डिलीट करने की परमिशन है इसमें। एडिटर हो ना, आप डिलीट कर सकते हो। आप ये हम देखो डिलीट करने की परमिशन है, आप अदर बना भी सकते हो, लेकिन SSH ओपन नहीं कर सकते आप, इसका अंदर नहीं देख सकते आप इसके प्राइवेट VM के। तो अब हम क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेज यूज़ करेंगे। तो हम दो परमिशन देंगे इसमें। एक तो परमिशन देंगे हम इसे जो OS लॉगिन है वो हो जाए, इसका OS लॉगिन वाली परमिशन देंगे। कंप्यूट OS लॉगिन जो हमने बात की थी, जो इसे ऑथेंटिकेट करेगा, मतलब इसे चेक करेगा आपकी आइडेंटिटी कि आपको वो परमिशन गिवन है या नहीं है। एक तो कंप्यूट OS लॉगिन ये वाली परमिशन दे दी। एक परमिशन देंगे हम इसे कि अगर ये ऑथेंटिकेट होके, मतलब हमने ये परमिशन दे रखी है, अगर ये ऑथेंटिकेट हो गया कि हाँ इस यूज़र के पास VM को एक्सेस करने की परमिशन है, फिर ये उसे पाथ बना के देगा उस रिसोर्सेज तक, उसे एक्सेस करना है गूगल क्लाउड के इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो IAP सिक्योर टनल यूज़र, एक ये वाला रोल देंगे हम। एक रोल और देंगे हम सर्विस अकाउंट यूज़र, ये भी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी VM कोई भी मशीन होती है उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, सर्विस अकाउंट। अब हम सर्विस अकाउंट की एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो हम जो परमिशन हमने उसे सर्विस अकाउंट को दे रखी हैं तो हम रिसोर्सेज ही नहीं एक्सेस कर पाएंगे फिर। तो इसे सेव करना पड़ेगा हमें। तो ये 3 परमिशन हमें देनी पड़ेंगी, कंप्यूट OS लॉगिन, IAP टनल यूज़र और सर्विस अकाउंट यूज़र। तो इससे क्या हुआ, इससे हमने नेटवर्किंग में, जैसे आपने देखा VS इसमें जो आपका प्रोडक्शन VPC है, जो हमने कस्टम VPC बनाया, इसमें फायरवॉल रूल्स जो बनाए थे हमने, इसमें हमने सारे सबको नहीं दी वो एक्सेस ना, मतलब अलाउ फॉर ऑल नहीं किया इसमें। ये देखो हमने कुछ स्पेसिफिक रेंजेस अलाउ कर दिया। अब ये क्या करेगा, इसमें ऐसा नहीं है कोई भी आके हमारी मशीन को एक्सेस कर लेगा, केवल वही यूज़र उसी मशीन को एक्सेस कर पाएंगे हमारी VM के अंदर, वही लोग देख पाएंगे जिन्हें हमने इस तरह का रोल दिया हुआ है IAM में। मतलब पहले उनकी आइडेंटिटी चेक होगी, ईमेल जो एड्रेस है जिससे में लॉगिन करेंगे वो चेक होगा, फिर उसके बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा। मतलब अगर उन्हें रोल गिवन होगा तो ही वो VM को एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने VM का एक्सेस करने का भी हमने IAM से कंट्रोल कर लिया पूरा। तो ये काफ़ी सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि पहले आपकी आइडेंटिटी चेक होगी। पहले क्या हो रहा था, पहले तो आपके पास कीज़ वगैरह होती थी, कीज़ अगर आपके पास कीज़ है तो आप लॉगिन कर रहे हो तो कोई भी लॉगिन कर लेता था। तो अब ऐसा नहीं होगा, पर्टिकुलर वही यूज़र लॉगिन कर पाएगा जिसके पास परमिशन होगी।
बाय डिफ़ॉल्ट ना जो OS लॉगिन होता है ना वो एनेबल नहीं होता, तो वो भी आपको एक अनेबल करना पड़ेगा इसमें। जो OS लॉगिन है ना, जो OS लॉगिन होता है हमारा, ये एक सेकेंड, ये हमारा OS लॉगिन है ना जो ऑथेंटिकेट करता है पूरा काम, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है गूगल क्लाउड कंसोल में। तो ये आपको कमांड देकर पहले इसे ऑन करना पड़ेगा, फिर ये आपका काम करेगा। तो इसकी एक कमांड होती है, वो आपको रन करनी पड़ेगी, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अनेबल OS लॉगिन फॉर होल प्रोजेक्ट, आप पूरे प्रोजेक्ट के लिए भी कर सकते हो, या फिर आप स्पेसिफिक उस VM के लिए भी कर सकते हो। तो अब इसी में तो हम पूरे प्रोजेक्ट के लिए कर लेते हैं इसे। अभी तो हम पूरे प्रोजेक्ट के लिए तो जितनी भी VM बनाएंगे हम सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसे एनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे क्लाउड सेल ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लाउड सेल होता है सबसे ऊपर ना, इसमें क्लाउड सेल ओपन करके ना यहाँ पे कमांड रन करनी पड़ेगी आपको, ऑथोराइज। तो OS लॉगिन को एनेबल करना पड़ेगा तब ये काम करेगा। अभी तो ऑथेंटिकेट ही नहीं कर पा रहा, आपकी जो रिक्वेस्ट है उसे ऑथेंटिकेट ही नहीं कर पा रहा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसे ओपन होने में, कनेक्ट होने में। देखो ये कनेक्शन चल रहा है यहाँ पे, कनेक्टिंग। तो यहाँ पे आपको देनी है ये कमांड और करना है एंटर। ये देखो यहाँ पे आ गया अपडेटेड, और आपके प्रोजेक्ट का नाम और ये, तो ये आपकी परमिशन हो गई अपडेट, मतलब जो OS लॉगिन है वो अनेबल हो गया। अब दोबारा उसी अकाउंट पे जाना है आपको, इसे करना है रीट्राई। अब आप देखोगे तो इसका SSH जो है ओपन हो जाएगा, जो OS लॉगिन है वो अनेबल हो चुका है। अब ऑथोराइज करोगे आप, अब ये ओपन हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से हम अपने एप्लीकेशन डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, QA इंजीनियर, थर्ड पार्टी वेंडर्स, उसको हम इस तरह की परमिशन देते हैं ताकि हमारा VM एक्सेस कर पाए। अब इसमें फ़ायदा क्या है हमारा, अब ये देखो इसे रिफ्रेश करते हैं। अब ये केवल देखो हमारी VM को डिलीट नहीं कर पा रहा है, ना तो इसके पास अदर VM क्रिएट करने की परमिशन है, ना इसके पास VM को डिलीट करने की परमिशन है। देखो डिलीट करने की भी कोई परमिशन नहीं है, ना अदर VM क्रिएट करने की, ना इसके कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकता। बस मान लो अब जो मान लो हमारे डेवलपर ने कोई कोड डाला, अब वो कोड नहीं चल रहा है, तो वो केवल SSH में जाके अपनी यहाँ पे कुछ कमांड्स वगैरह रन कर सकता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो हम आगे देखेंगे जब हम एप्लीकेशंस वगैरह डालेंगे, रन करेंगे इन पे। अभी तो हमने सर्वरलेस टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी है, वो पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है। वर्जन, आपने एक वर्जन डाला, दूसरा डाला, उसमें क्या एरर आ रहे हैं। तो उस तरह के काम हम जब हम पूरा सब चीज़ें पढ़ लेंगे, डेटाबेस पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे, तब हम प्रोजेक्ट बना पाएंगे। एक दो चीज़ पढ़ के तो हम प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। फिर हमारी चीज़ें एक्चुअल में समझ में आएंगी कि ये कंसेप्ट बना क्यों है। अभी तो आपको एक मतलब ऐसा लग सकता है कि इस कंसेप्ट की क्या ज़रूरत है, आप तो डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे, तो आपकी तब चीज़ें समझ में आएंगी कि ये अलग अलग चीज़ें, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, सबका एक अपना अलग यूज केस है। हर चीज़ एक प्रॉब्लम से ही सॉल्यूशन बनता है, हर चीज़ की प्रॉब्लम के लिए एक ही सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम के लिए 10 सॉल्यूशन मिलेंगे आपको क्लाउड में, ऐसा नहीं होगा। आपको पर्टिकुलर एक यूज केस के लिए एक ही प्रोडक्ट मिलेगा जो आपको यूज़ करना है। तो आपको पता सब होना चाहिए। अब मान लो आपने कुछ चीज़ मिस कर दी तो आपको पता ही नहीं होगा, आप उसकी जगह दूसरा यूज़ कर लोगे तो आपका बिलिंग बढ़ जाएगा। तो ऐसा है, यहाँ पे हर प्रॉब्लम के लिए आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब इसमें जो हमारे डेवलपर हैं वो कोई VM में तो कोई छेड़खानी कर नहीं सकते, लेकिन उनके सॉफ्टवेयर में जो रन कर रहे हैं इसमें VM पे, उस पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी हमने उन्हें परमिशन दे दी। तो हमें ऐसे पूरे VM की परमिशन देने की नहीं जरूरत पड़ी, कोई एडिटर रोल नहीं देना पड़ा उन्हें VM के अंदर देखने के लिए। सिंपल एक रोल दिया हमने, उससे VM के अंदर देख पा रहे हैं हमें, लेकिन VM में कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है कि वो इस VM में जाके यहाँ पे कुछ एडिट वगैरह कर देंगे इसमें, या कुछ छेड़खानी कर देंगे VM में, वो नहीं वो कर पाएंगे। ये देखो एडिट नहीं कर पाएंगे वो हमारे VM में, फेल टू लोड, एडिट करने की परमिशन ही नहीं है उन्हें। केवल वो VM के अंदर जो हमारा सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ भी जो हमारी ऐप रन कर रही है उसमें क्या प्रॉब्लम है, केवल वो देख सकते हैं, वो VM में कुछ नहीं कर सकते। तो ये कुछ देखा हमने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसमें IAM कंडीशंस, मतलब जैसे हम रोल दे रहे हैं इन्हें, रोल की कुछ कंडीशन लगा देंगे हम। अब जैसे हमारा डेवलपर है वो केवल हमारा जो पोर्टल है उसे एक्सेस दे दिया हमने पोर्टल को यूज़ करने की, लेकिन वो एक्सेस सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ही रहे बस, उसके बाद उसे एक्सेस अपने आप चली जाए। तो कुछ रोल्स पे कंडीशन लगा देंगे, जब वो कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो रोल काम करेगा। तो इस तरह के काम कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।